आगे बताता हूँ। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके ज्ञानी मुनि प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिस शशि उवै सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचार कीनि मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसको सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावकी, चंदु बापुरो रंक। जन्म खारे समुद्र से, फिर विष उसका भाई, दिन में तेजहीन सकलंक, ऐसा बिचारा चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि निपाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। नित्य घटता बढ़ता है, बिरहे लोगों को दुख देता है। राहु अपने संध में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को दुख देने वाला और कर कमलों का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। श्रिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। सीता जी के मुख की तुझसे उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने वर्णन कर बहुत रात गई जान वे गुरु जी के पास चले गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन ऐस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पा विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे और भाई से ऐसा कहने लगे। उदऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु जानी। हे तात देखो, अरुणोदय हो गया, जो कमल चकवा व संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को प्रकट करने वाली मधुर वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय निपति बलहीन। जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है और तारागणों को ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्मल हो गए हैं। निप सब नखत करहि उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी। कहत कमल लोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करेंगे, परंतु धनुष रूपी घोर अंधकार को दूर नहीं कर सकते। कमल चकवे भंवरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर प्रसन्न हो गए हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हैं
धनुष सुखारे उगऊ भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। हे इस प्रकार हे स्वामी आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूरज के उदय होने से बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज फैल गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सपनिपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे नाथ, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष यज्ञ की प्रथा चली है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने हुई शुचि सहज पुनीत नहाने। नीत क्रिया करि गुरु पहियाए चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर सौज क्रिया से निवृत्त होकर स्वभाव से पवित्र राम जी ने स्नान किया, नित्य कर्म कर गुरु के पास आए और उनके चरणों में मस्तक नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्हि आई सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। तब राजा जनक ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्हें आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहियाय। चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों को प्रणाम करके प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, है तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सियावर रामचंद्र की जय।